आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। इसमें पहले हमारे 3 रूल हैं जो मिरर से एक अलग है, बाकी 2 हमारे सेम है। तो उसमें जो फर्स्ट सेकंड था वो भी इसमें फर्स्ट सेकंड है, पर इसमें थर्ड वाला हमारा अलग है। तो देखो, ड्रॉ मैंने इसलिए पहले कर लिया कि स्क्रीन बहुत दिक्कत आ रही है इसको काम करने में, और अभी भी हिल चुकी है ये। मैं बता दूँगी तुम्हें क्या करना है। तो फर्स्ट वाला है हमारा द लाइन विच गोज पैरेलल passes through focus, ठीक है। The line which passes through focus goes parallel। और थर्ड है हमारा ये ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया। जब इससे कोई रे, मतलब कि इंसिडेंट रे आएगी तो फिर आर पार हो जाएगी, मतलब वापस आने का कोई सीन नहीं है इसका भी। अब 2 नोटेशन एक्स्ट्रा हैं। हम 2F1 F2 भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हम C1 और C2 भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको बनाना कैसे है डायग्राम को, वहाँ पर भी हमने 6 सेंटीमीटर लिया था। अब यहाँ पर तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम या तो 6 सेंटीमीटर ले लो, या फिर तुम 8 सेंटीमीटर ले लो। 8 लेके क्या करना पड़ेगा तुम्हें, यहाँ पर कंपास को रखना है, इसको ड्रॉ करना है हाफ, ठीक है। मान लो मतलब चलो 8 की जगह 10 भी ले लिया, तो ये पूरा 10 लेके फिर 2 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसकी भी जो लेंथ है वो हमें छोड़नी है। अब सेम केस फिर हमें यहाँ पर कंपास रखना है और फिर दूसरी साइड ड्रॉ करना है। 2F1 का हाफ हो जाएगा F1 और 2F2 का हाफ हो जाएगा F2, या फिर दूसरी नोटेशन में C1 ले लें और हम C2 ले लें। तो बुक में दोनों हैं, वो तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम कैसे भी फॉलो कर सकते हो। अब जो हमारा पहला केस है, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, ये मिट गया। और इसकी हम अब ये लाइंस भी हटाते हैं, क्योंकि ठीक है। तो अब हमारा जो फर्स्ट केस है वो है हमारी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जब हमारी इन्फिनिटी पे होगी। तो बुक में अगर जैसे 5 इंच ड्रॉ करिए, ऐसे ही मैं 3 बना लेते हैं, ज़रूरी नहीं है। मतलब हमें पॉइंट रिसीव होना चाहिए कि जो हमारा ऑब्जेक्ट जो बन रहा है, जो हमारी इमेज बन रही है, वो कहाँ पर बन रही है। तो देखो, ये हमारी इन्फिनिटी है, इसको मैंने मान लिया है ये इन्फिनिटी पर रखा। फर्स्ट रूल लगाएंगे, the line which goes parallel passes through focus, ठीक है। Again the line which goes parallel passes through focus। अब क्योंकि हमें 3 पॉइंट ऑब्टेन करने हैं, तो तुम या तो एक इस पे ही रीड्रॉ कर सकते हो कि ऑप्टिकल सेंटर से गई और सीधा पास आउट हो गई, या फिर एक और तरीका जैसे बुक में दिया है, the line which goes parallel passes through focus, line which goes parallel passes through focus। कल भी मैंने तुम्हें बताया था, बिना एरो के फिज़िक्स में मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारी एरो। अब देखो, और जो हमारा पोजीशन कहाँ बनी इमेज की, एट F2, और क्या बनी हमारी, रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश्ड पॉइंटेड साइज। तो देख लो, ये पॉइंटेड साइज आई है बिल्कुल, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट केस, हमने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा, एट F2 हमारी बनी, और हाईली डिमिनिश्ड पॉइंटेड साइज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब देखते हैं हम सेकंड केस। अब हमारा सेकंड केस है हमारा बियॉन्ड 2F2, ठीक है। तो अब ये मान लो कि ये मेरा ऑब्जेक्ट, मैंने इमेज मेरी हाँ, ठीक है। लाइन विच गोज पैरेलल passes थ्रू फोकस। इसको थोड़ा दोबारा बना देते हैं। ये हो गई हमारी passes थ्रू, हमारी कहाँ गई, फोकस से। अब जो हमने थर्ड केस करा है, ऑप्टिकल सेंटर से हमारी गई लाइन और ऑप्टिकल पे ही हमारी आर पार हो गई। ये थोड़ा
दोबारा बनाते हैं, क्योंकि फिर वो जहाँ हमें चाहिए वहाँ बनेगी नहीं। और एक्सटेंड करना, ठीक है। अब इसको हम मान लेते कि कहीं यहाँ पर बनी है, थोड़ा मोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मान लो ये थी हमारी ए बी, ये होगी हमारी ए डैश बी डैश, ठीक है। तो हमने ए बी मार्क कर लिया। अब हाँ, अब देखो हमने ऑब्जेक्ट जब रखा था बियॉन्ड 2F2 2F1, तो हमने ये 2F1 है, इससे पहले हमने ऑब्जेक्ट रखा, इससे पहले इन्फिनिटी पे रखा था हमने। अब जो हमारी लाइन पैरेलल गई वो फोकस से पास हो गई, और जो हमारी ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस से गई वो हमारी सीधा आर पार हो गई, ठीक है। तो सीधा आर पार हो गई तो कहाँ जाके ज्वाइन हुई, वहाँ पर उसको मार्क कर देंगे, इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब देखो रियल एंड इन्वर्टेड एंड डिमिनिश, तो ये थोड़ी इससे छोटी बनेगी। ए बी अगर मान लो कि 2 सेंटीमीटर, तो ये 1.8 है, वो अप्रॉक्स वैल्यू बता रही हूँ, पर ये हरदम छोटी बनेगी, ठीक है। ये है हमारा सेकेंड केस। अब नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस है हमारा एट F1 रखिए, एट F1, ठीक है। सेम लाइन विच गोज पैरेलल, फोकस से पास हो गई, और दूसरा अगेन ऑप्टिकल सेंटर है ये हमारा, चलती चलेगी, स्क्रीन पर हो नहीं पा रही है ज्वाइन, तो अब इसको थोड़ा मैं कर लेती हूँ चेंज, पर तुम समझ जाना ये कहाँ है, ठीक है। ये मान लो कि यहाँ कहीं जाके ज्वाइन होगी, इसको मैं चेंज कर रही हूँ, तुम्हारे F2 को थोड़ा यहाँ पे थोड़ा हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, जब हम उससे बनाते हैं ना नोडू में तो गड़बड़ नहीं आती। ये मान लो F2, ठीक है। तो पैरेलल से गई, फोकस से आई, और जब हमारी O से गई तो O से सीधा चली गई। अब ये मान लो ए बी था हमारा, तो अब यहाँ था हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ बनी हमारी इमेज, ये बनी इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड बनी, और ये बन रही है हमारी सेम साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि स्क्रीन पे बिल्कुल भी नहीं बन पा रही है। तो मैंने दोबारा ड्रॉ किया है हमने, ये ए बी हो गया यहाँ पे, और ये हो गया ए डैश बी डैश। तो थर्ड केस में हमारा एट F1 है और एट F2 बन रही है 2F2, या फिर इसको हम ले लें C2, सेम बात, इसको ले लें हम C1। इसके अलावा क्या ऑब्जर्वेशन है हमारी, रियल इन्वर्टेड सेम साइज़, तो ये सेम साइज़ बन गया, तुम देखो, ठीक है। इससे पहले नहीं बन पा रहा था उस स्क्रीन पे, तो हमने दोबारा ड्रॉ कराया मैंने इसको। अब नेक्स्ट केस है हमारा, अब हमारा ये नेक्स्ट केस है जिसमें हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं बिटवीन F1 एंड 2F2 या फिर C1, ठीक है। यहाँ हमने ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है। लाइन विच गोज पैरेलल हमारी गई फोकस से, और O से जाएगी तो O पे ही आर पार, पैरेलल फोकस, O से गई, O से सीधा। इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये इन्वर्टेड, तो ये ए बी, ए डैश बी डैश, ठीक है। तो ये था हमारा फोर्थ केस। अब हमारा नेक्स्ट केस क्या है, एट हमारा F1। अब F1 का भी देख लेते हैं क्या। इन डायग्राम्स का ऐसा, जब तक तुम इनको कम से कम 10, 20, 15 बार बना के नहीं देख लोगे ना, तुमसे नहीं बनेंगे। तो इनको जितना बार हो सके प्रैक्टिस करनी है, बार 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 बार, तो फिर तुम्हारे डायग्राम्स क्लियर भी होंगे, नीट एंड क्लीन भी होंगे, फिर तुम्हें हर बार ये समझ में आएगा तुम गलती कहाँ पर कर रहे हो। उसको जितनी बार तुम ड्रॉ करो, मेरा खुद का हाल यही हो रहा है, तो मैं तुम क्या ही बोल रहा हूँ। तो हमने ऑब्जेक्ट रखा है एट F1, ठीक है। पैरेलल गई, फोकस से गई, और O से गई तो O से सीधी चली। यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट था ए बी। अब ए बी था, हमने रखा है F1 पे, पर इमेज कहाँ बन रही है हमारी,
एट इन्फिनिटी, तो मतलब हमारी कोई इमेज ही नहीं बनी। ये हमारा 5th केस है। हाईली मैग्नीफाइड रियल इन्वर्टेड एट इन्फिनिटी इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। हाईली मैग्नीफाइड मतलब ऑब्टेन नहीं हुई तो कहाँ बनी, इन्फिनिटी पे, बहुत ज़्यादा बड़ी बनी और स्क्रीन पे आ ही नहीं पाई, तो मतलब इमेज वॉज नॉट फाउंड। अब लास्ट केस है हमारा, ये लास्ट केस हो गया है हमारा, बिटवीन रखेंगे हम F1 और O के बीच में, ठीक है। फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। तो अब देखते हैं ये लास्ट केस, ये हमने यहाँ रखा, इसको हमने ड्रॉ करा, ऑब्जेक्ट AB, पैरेलल गई हमारी लाइन। अब ये होगी हमारी फोकस से पास आउट, अगेन हमारी O से गई और ये O से आर पार, ठीक है। अब देखो इसमें हमारा बिल्कुल जो सबसे अलग केस है वो यही है यहाँ पे, कि इसमें क्या हो रहा है कि हमारी ऑब्जेक्ट क्योंकि हमें आगे नहीं ऑब्टेन हो पाती, तो हम क्या करते हैं, पीछे एक कोई स्क्रीन रख देते हैं। तो क्या होता है कि इसको ना हम एक्सटेंड करके डॉटेड लाइन ड्रॉ करके, डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे हम और ठीक है, अब इसको बना देंगे पीछे, मतलब फ्रंट में ए और ये ए। अब देखो ऑब्जर्वेशन ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, तो मतलब यहाँ से जहाँ से हमारी इंसिडेंट जा रही थी वहीं पर हमारी इमेज बनी। और क्या ऑब्जर्वेशन है, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो इससे पहले जब मिरर्स करे थे उसमें भी हमने एक केस पढ़ा था, लास्ट 6 केस था जिसमें वर्चुअल इरेक्ट आई थी, और इसमें भी हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें हमारा रियल वर्चुअल इरेक्ट आई है और विद मैग्नीफिकेशन। तो ये है हमारे 6 के 6 केसेस, ठीक है। बाकी मेरे को लगता नहीं है डाउट अभी आया होगा। अच्छा एक चीज़ और मेंशन कर लेना, जो हमारा लेंस है ना उस पर कोई भी तुम MN नाम दे दो, कुछ भी नोटेशन दे सकते हो, ठीक है। बाकी एरोज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। एट इन्फिनिटी, एट F2 रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश पॉइंटेड साइज बन रहा है। बियॉन्ड F1 रखा तो बिटवीन F2 एंड 2F2 रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड। फिर एट 2F1 रखेंगे तो एट 2F2 बनेगी, बिटवीन F1 2F2 रखेंगे तो 2F2 के बियॉन्ड बनेगी। एट फोकस 1 पे रखा है तो इन्फिनिटी पे, जहाँ पर हमने कोई इमेज ऑब्टेन नहीं करी, स्क्रीन पे आती ही नहीं है, तो मैग्नीफाइड हाईली मैग्नीफाइड बोल देते हैं हम उसको। और बिटवीन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर O, तो हमारा ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड।